नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मादीपुर विधानसभा में। हमारे साथ हरिचंद सिसोदिया जी, किसान मोर्चा के महामंत्री हैं पंजाब विभाग मंडल से, भाजपा से। हरिचंद सिसोदिया जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, कैसे और कितने वर्षों से आपका जुड़ाव है सर? मेरे को जी अपने बीजेपी में 10 साल हो गए हैं जी और मैं बीजेपी से बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। जो अपनी बीजेपी कर रही है काम ठीक कर रही है, मगर जो हमारे नीचे वाले जो है जी वे गड़बड़ कर रहे हैं। नीचे वालों को कोई पूछता नहीं है, क्यों ये उनको जो भी उनको फंड मिलता है आप खा जाते हैं और गरीब आदमियों तक नहीं पहुँचता है। जी बीजेपी ने गरीबों के लिए बहुत मदद की है, कोई कसर नहीं है, मगर जो नीचे वाले वे गड़बड़ करते हैं। इनको माल मिलता है जब्त कर लेते हैं, जी नाम करते हैं कि हम आगे सप्लाई कर रहे हैं। देखिए जो केजरीवाल है, ये जो अपने आप को इतना सच्चा बनता है, ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने बस का जो डेली लेडीजों का जो फ्री किया है, हाँ जी। ये गलत किया है। ये आधा किराया कर देते तो खुश था। अब ये अपनी पब्लिक गवर्नमेंट का, अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि मैं आदमियों का भी फ्री करने जा रहा हूँ जी। और पानी बिजली इसका कुछ नहीं है, सब बकवास है। बिजली वाले आकर के उन्होंने तंग करते हैं गरीब आदमियों को और कहते हैं हम फ्री है, वो फ्री दे रहे भी फ्री दे रहे नहीं। पब्लिक बहुत परेशान है। केजरीवाल बिल्कुल गलत काम कर रहा है, इसलिए उसका कोई काम अच्छा नहीं। मोदी जी ने गरीब के लिए 5 लाख रुपया मेडिकल के लिए सहायता के लिए इन्होंने प्रपोज किया। हर गरीब आदमी के लिए कहाँ जाएगा इलाज के लिए 5 लाख रुपया उसका फ्री होगा, मगर केजरीवाल ने उसका ये इलाज 5 लाख का कोई भी आगे बढ़ाव नहीं दिया, वो देने नहीं दे रहा जी। और इस टाइम पब्लिक गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब अमीर आदमी तो चला जाएगा, गरीब कहाँ से जाएगा? बिल्कुल सर। फिर रही वो कहता मैं नौकरी देता हूँ। अरे नौकरी कहाँ से दे रहा है? तुम घर घर जाके चेक करो, जहाँ गरीब आदमी है, भाई तुम्हारे घर में कोई बेरोजगार हाँ है, जी। उनको एक को नौकरी दो। मगर जो नेताओं को कह देते तुम भाई नौकरी दो, वे अपने ही आदमियों को ढूंढ ढूंढ के उनको नौकरी दे देते हैं और गरीब आदमी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं जाती, ना उनको कोई पूछता है। और नेता अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही टच होने वालों को नौकरी देते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। सर, ये जान लेते हैं लगातार जो महंगाई पे असर पड़ रहा है आम जनता पे। महंगाई है। अभी आप देखिए कि जिसका रोजगार नहीं है वो कहाँ से रोटी खाएगा? महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए दूध कितना महंगा हो गया। गरीब आदमी कहाँ से दूध कहाँ से करेगा, कहाँ से दूध पिएगा? बच्चों इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो बस एक केजरीवाल है। कैसे सेंट्रल का रोल बनता है इसमें? हाँ, इसमें सेंटर का भी रूल बनता है और केजरीवाल है ये बहुत गलत काम कर रहा है। ये बस गरीब इसलिए बहुत दुखी है और ये ठीक नहीं चल रहा है गरीब। अच्छा, ये बताएंगे हरिचंद जी, जैसे कि कोरोना जब लॉकडाउन लगा, प्रवासी मजदूर काफ़ी किराएदार लोग अपना कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उस समय आपको कोई सेवाएं रही अपने क्षेत्र में? देखिए जब लॉकडाउन लगा बड़ी परेशान थे लोग, बाग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनके खाने के लिए नहीं था। मगर हमारी बीजेपी ने इनको हमने खुद अच्छा। घर घर जाके उनको खाना दिया। उनके लिए जो भी उन्होंने पानी भिजवाया, खाना भिजवाया और सैनिटाइज, हाँ जी, सैनिटाइज भिजवाई। आज भी हम उनको मास्क भी देते हैं, सैनिटाइज भी देते हैं, हम आज भी सप्लाई करते हैं। सर, ये जान लेते हैं मेरे सांकला जी के यहाँ जाके आप देखिए, वहाँ पे सैनिटाइज रोज दी जा रही है, मास्क दिया जा रहा है। सर, आपके क्षेत्र के निगम पार्षद कैलाश सांकला जी पूर्व महापौर भी रहे हैं। 4 साल बीत चुके सर एमसीडी के काम को लेकर बात कर लेते हैं। क्या काम हुआ क्षेत्र में? तो सांकला जी इन्हें काम अच्छा किया है। सांकला जी ने जी हॉबीज के पास आया है, उसने कभी मना नहीं किया और काम कराया। सर, ये जान लेते हैं 1 साल बाकी रह गया चुनाव का, 22 में चुनाव है। उपचुनाव में आपने देखा कि एक भी सीट नहीं आई बीजेपी की, तो आने वाला क्या रुझान, क्या माहौल बना हुआ है? देखिए माहौल ये बना हुआ है कि जो हमारे नीचे वाले जो नेता है ये तंग करते हैं, इसलिए पब्लिक भड़की हुई है। और ऊपर क्या रिजल्ट आने वाला? रिजल्ट ये है कि इस टाइम तो अपना बीजेपी का कुछ डामाडोल सा ही है, पर हम तो अपनी पूरी कोशिश ही कर रहे हैं कि हमारी सीट आए। आपकी कोई तैयारी है अगर आपको पार्टी देती है टिकट यहाँ से पंजाब विभाग मंडल से, एमसीडी चुनाव को लेकर बात करते हैं? देखो जी, हमारी तो पूरा प्रयास है
मैं अपने गांव में हर से प्यार है, हर से बातचीत है, अपनी नहीं आज तक ना किसी से नाराज़गी है, हमारा सबसे प्यार है। और हम तो ये चाहते हैं, मैं नहीं मेरा और भी भाई आए, हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। सर मगर आपके क्षेत्र से काफ़ी दावेदार हैं, रमेश यादव जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं। रमेश यादव जी है, ऐसा जो देवेंद्र है ना वो है उसका केजरीवाल का, बीजेपी का नहीं ये गांव में है ना, गाँव में देवेंद्र यादव। हाँ नहीं देवेंद्र केजरीवाल का है। अच्छा बताइए। तो हमारा जो रमेश यादव है, रमेश यादव ने आज मैंने और रमेश ने एक साथ ही नौकरी की है, रेलवे से हम रिटायर है। अच्छा अच्छा। और रमेश ने इतना संघर्ष किया है कि मैं क्या आपको बताऊं कि रमेश इस टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। रेलवे में तब भी हम मीटिंग में आते थे मगर हम नौकरी करते हुए सामने नहीं आ रहे थे, अब हम खुल के आए हुए हैं। बीजेपी में कोई कमी नहीं है मगर नीचे वाले जो लोग हैं वे गड़बड़ कर रहे हैं। सर लास्ट में और कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोरोना देश भर में दोबारा दस्तक दे रहा है और एक तरफ होली मिलन समारोह आ रहा है, तो लोगों को दस्तक यही है कि अपने बीजेपी तो इसलिए बहुत करे भी, थोड़ा 2 फुट दूर रहिए आप और मिल के ना रहिए। मगर लोग डरते नहीं हैं, उनके लिए 2000 रुपया जुर्माना कर दिया फिर भी इनको डर नहीं है। इनको डरना चाहिए कि भी हमारे बीमारी हमारे कोई हमारे बच्चों को होए, बच्चों दूसरे आदमी को ना आए और दूसरा भाई भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे। मगर कुछ लोग डरते नहीं हैं, इनके लिए कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। सर होली मिलन आ रहा है, त्योहार और मिलन आ रहा है, इस होली मिलन पे आदमी टच होते हैं, इसका भी कुछ ये संदेश देना चाहिए कि भी मिल के मत खड़े हो, थोड़ा गुलाल लगाइए, कोई किसी से रंग मत फेंको और ये गुलाल लगा के हाथ जोड़ के यही अपनी होली मनाइए। मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद आपका हरिचंद जी। तो ये हमारे सीधी बात हरिचंद सिसोदिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।